अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपको घर पर मोटी तह वाली बाजार जैसी गाढ़ी दही जमाने का सही तरीका बताएंगे। दही जमने के बाद पानी नहीं छोड़ेगी, ना ही दही खराब होगी और ना ही दही खट्टी होगी। आज की वीडियो में हम आपको दही जमाने का सही तरीका, दूध का इंतखाब, दूध को कितने टेम्परेचर पर झाग लगाना है, कितने टाइम के लिए जमाना है, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। 2 लीटर दूध लिया है, दूध को बॉईल होने रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। मीडियम हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देते हैं। दूध लेना है खालिस क्रीम वाला दूध। भैंस का दूध मिल जाए सबसे बेस्ट है। भैंस और गाय दोनों के दूध से दही जमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सफेद अंडे की तरह दही जमे, मोटी तह वाली और गाढ़ी, तो भैंस का दूध लीजिएगा। पानी से पाक खालिस दूध लेना है। देहातों में तो आसानी से मिल जाता है, शहर में थोड़ा मुश्किल होता है। 2 लीटर खालिस दूध बर्तन में डालकर बॉईल कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। एक बॉईल आ जाएगा। एक बॉईल आ चुका है। अब फ्लेम को कर दिया है मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए दूध को बॉईल करना है। टोटल 8 मिनट के लिए बॉईल करते हैं अगर दूध खालिस है। अगर दूध खालिस नहीं है फिर आपने 10 मिनट के लिए दूध को बॉईल करना है, ताकि दूध में जो पानी की मिलावट हुई हुई है वो सारी के सारी बुखारात बनकर उड़ जाए। 5 मिनट तक दूध को उठाएं और वापस डालें। ये होता है दूध को फेंटना। ये है स्टेप नंबर 1, दूध को बॉईल करना। स्टेप नंबर 2, अगर खालिस दूध है कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालेंगे। अगर दूध खालिस नहीं है तो क्या ऐड करें कि दही गाढ़ी और मोटी तह वाली जमे। ड्राई मिल्क, दूध का पाउडर ऐड करते हैं। 1 लीटर दूध में 1 टेबलस्पून। 2 लीटर दूध ले रहे हैं, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इससे दही बहुत ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। दूध पाउडर डालने से दूध में प्रोटीन की तादाद बढ़ जाएगी। नंबर 2, स्टार्च ऐड होता है। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड कर दें। कॉर्न स्टार्च में छोटे छोटे दाने ग्रेनुलेस होते हैं जो गर्म दूध में फैल जाते हैं, स्वेलअप होते हैं। दाने पानी जज्ब करते हैं और एक जालीनुमा सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दही में जब स्टार्च डाला जाता है तो ये जेल प्रोटीन के नेटवर्क कैसीन के साथ मिलकर दही को ज्यादा मजबूत और हमवार बनाते हैं। वे सेपरेशन को कम करता है। नतीजा ये निकलता है दही क्रीमी और गाढ़ी जमती है। दही जमना एक साइंसी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन खमीर का अमल है। नीम गर्म दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस शामिल किए जाते हैं जो पुरानी दही से आते हैं। ये बैक्टीरिया दूध की लैक्टो शुगर को लैक्टो एसिड में तब्दील करती है। लैक्टो एसिड की वजह से दूध का पीएच कम हो जाता है, तेजाबी हो जाता है। पीएच तेजाबी होने से दूध की कैसीन प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यही दही का जमना है। दूध बॉईल हो चुका है। अब दूध को ठंडा करना है। दही जमाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। दही को जाग लगाया जाता है 45 डिग्री सी टू 50 डिग्री सी पर। टेम्परेचर मीटर तो हर घर में होता नहीं। अब आपको कैसे मालूम होगा कि दूध का टेम्परेचर 45 डिग्री सी हो गया है? आप परेशान क्यों होते हैं? हम हैं ना, हम आपको बताएंगे। आपने बगैर थर्मामीटर के दूध का टेम्परेचर किस तरह चेक करना है। हाथ को अच्छे से वॉश करना है। उंगली डालनी है दूध में। अगर उंगली टेम्परेचर 5 से 10 सेकंड तक बर्दाश्त कर सकती है तो समझ जाइएगा दूध का भी टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री सी है। अगर उंगली दूध का टेम्परेचर बर्दाश्त ना करे तो फिर अभी टेम्परेचर ज्यादा है। चीनी डाल देनी है। 2 लीटर दूध में 2 टेबलस्पून। चीनी डालने से दही खट्टी नहीं होती, दही में हल्का सा मीठापन आता है। 4 से 5 मिनट तक दूध को फेंटा लगाना है। दूध में झाग बनने चाहिए। झाग से दूध में हवा शामिल होती है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। झाग में हवा है, ये हवा होना बहुत जरूरी है। चिकनाई, फैट और प्रोटीन हवा के साथ मिलकर ऊपर जमा हो जाती है जो ठोस होने पर मोटी तह बनाती है। दूध को फेंटते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। 2 लीटर दूध में 2 टेबलस्पून दही ऐड करनी है। दही अच्छी क्वालिटी वाली ऐड करना है। हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया था। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इजीली 10 सेकंड तक उंगली ने टेम्परेचर बर्दाश्त कर लिया है। इसका मतलब टेम्परेचर 45 डिग्री सी पर
आ गया है। स्टार्ट में टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री सी होना चाहिए। 20 से 30 मिनट के बाद टेम्परेचर रखना है 30 डिग्री टू 35 डिग्री। गर्मियां हैं रूम टेम्परेचर पर रख दें, सर्दियां हैं ओवन में रखें या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पे टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री सी हो। मिट्टी के बर्तन में भी जमा सकते हैं, स्टील के बर्तन में भी। मिट्टी का बर्तन गर्म होने के बाद देर से ठंडा होता है। गर्म दूध इसमें डालेंगे, टेम्परेचर को कम से कम 30 मिनट तक 40 टू 50 डिग्री सी के दरमियान रखेगा। कुछ लोग दही डालने के बाद विक्स के साथ दोबारा से मिक्स करते हैं। मिक्स करने का सिर्फ एक ही मकसद है, झाग बनाना, और झाग ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब दूध की दही जमाते हैं, मिट्टी के बर्तन में डाल रहे हैं। डालना भी थोड़ा ऊंचाई से है, जो झाग बड़े बर्तन में मौजूद थे वो छोटे बर्तन में भी मौजूद रहें, एक्स्ट्रा झाग भी बन जाएं। सर्दियों में 12 से 14 घंटे में जाके दही जमती है। गर्मी हो तो दही 10 से 12 घंटे में जम जाती है। दही को झाग खट्टा लगाकर रख दिया था 12 घंटे के लिए 30 टू 35 डिग्री सी टेम्परेचर पर। दही जम चुकी है। अब मैं आपको दही निकाल कर दिखाता हूँ। सेम ब्रांड जैसी दही जमी है। दही को जमाया था मिट्टी के बर्तन में, वे पानी बिल्कुल भी नहीं है। मलाई की तह देखिए, मोटी मलाई की तह है। दही में इतनी खटास जरूर है कि आपको लगे दही है। दही की लस्सी बनाएं, दही वैसे भी खाएं और दही सालन में भी डाल सकते हैं। पहले आप दही जमाएं, फिर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी दही परफेक्ट बनी है। दही को जमाने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। फ्रिज में रख के फिर इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।